हर रिलीजन में फास्टिंग या उपवास का आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। मगर 1916 वो दौर था जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने फास्टिंग को साइंटिफिकली एनालाइज करना शुरू किया और अपना फोकस फास्टिंग के ऊपर डाला। और 1970 में पहला पब्लिकेशन, पहला रिसर्च पेपर आया जिसने इस बात पे मुहर लगा दी कि फास्टिंग से वेट लॉस होता है। क्या थी वो रिपोर्ट और क्या है फास्टिंग का साइंटिफिक मेथड और कैसे काम करती है, क्या है इसका साइंस, परत दर परत आज समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमित देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। 1975 से अब तक 3000 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं फास्टिंग और वेट लॉस के कनेक्शन को समझने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा टर्म जो इस्तेमाल हो के आया है, जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यही वो टेक्निक है जिस पे क्लिनिकल ट्रायल्स ने अपना सबसे ज़्यादा फोकस लगाया और सबसे ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स भी इसी पार्ट ऑफ फास्टिंग, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, उस पर की गई हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली 5 तरीके की होती है। उसमें पहली होती है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसको 16:8 रेशियो भी कहा जाता है, 16/8 फास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली 16+8 होता है 24। तो आप बेसिकली पूरे दिन में ये 8 आवर्स के विंडो में ही मील्स 1 या 2 या 3 मील्स ले सकते हैं। तो 16+8 = 24 और सिर्फ ये 8 आवर्स का आपको विंडो मिलता है जिसमें आप मील्स या फूड कंजम्पशन कर सकते हैं और बाकी 18 आवर्स आपके फास्टिंग में होते हैं। तो ये होती है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। दूसरी जो डाइट होती है टाइम रेस्ट्रिक्टेड में, उसको कहा जाता है 5:2 या 5/2 डाइट प्लान। इसमें बेसिकली आप वीक के 5+2 होता है 7, तो वीक के 5 डेज आपको नॉर्मल मील आप ले सकते हैं और 2 डेज आपके फास्टिंग के होते हैं जिसमें आपको अपनी डाइट को 600 to 500 कैलोरीज पर रेस्ट्रिक्ट करना होता है। ये होती है 5:2 रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। तीसरा होता है ईट स्टॉप ईट मेथड। इसमें बेसिकली आप 24 आवर्स की कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। चौथी होती है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसमें बेसिकली आप हर ऑल्टरनेट डे पे फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का 5वां मेथड है द वॉरियर डाइट। ये काफ़ी फेमस है इंटरमिटेंट फास्टिंग्स जो लोग करते हैं। इसमें बेसिकली आप दिन भर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ऐसे मील्स ले सकते हैं और एक मील आपका एक फुल मील हो सकता है जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आप एक मील लेंगे जिसमें यू हैव प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, और आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। और बाकी टाइम आपको जब भी भूख लगती है या आपको कुछ खाने की इच्छा होती है या आप कोई से भी मील प्लान बनाते हैं, उसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स, इस टाइप की चीज़ें, सैलड्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे काम करती है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप जब भी कोई सा मील लेते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो इस मील से आता है। ये कहलाती है आपकी एब्जॉर्प्टिव स्टेट। मतलब जब भी आपने एक मील लिया, ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलाइज होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज आपकी बॉडी को उस टाइम पे फ्यूल कर रहा होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। और ये स्टेज कहलाती है एब्जॉर्प्टिव स्टेट और ये 4 घंटे तक चलती है। उसके बाद आती है द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। ये 18 घंटे तक चलती है। इस स्टेज में आपकी बॉडी का मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन, जिसको ग्लूकागन भी कहते हैं, ये आपके लीवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को बॉडी के फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो पहला मील हो गया आपका एब्जॉर्प्टिव स्टेट, जिसमें आपकी बॉडी ने जो मील से डायरेक्टली ग्लूकोज उसको मिल रहा है वो यूज़ किया। और उसके बाद 18 घंटे तक पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट चलेगी, जिसमें आपकी बॉडी वो ग्लूकोज यूज़ करेगी जो आपके लीवर में ऑलरेडी स्टोर्ड है। इस पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट के बाद 12 से 36 घंटे तक जो साइकिल चलती है, वो प्रोसेस में बॉडी बेसिकली आपके फैट स्टोर्स, फैट्स, एलानिन, लैक्टिक एसिड, इन रिसोर्सेज को यूज़ करके फ्यूल जनरेट करना शुरू करती है। यही वो टाइम होता है 18 से 36 घंटे का पोस्ट फास्टिंग, जहाँ पे आप मैक्सिमम फैट बर्न करते हैं, क्योंकि बॉडी इज नाउ यूजिंग लैक्टिक एसिड, फैट एंड एलानिन एज अ सोर्स फॉर फ्यूल। 1975 में ये पहला पेपर था डाइटरी ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, AN हॉर्वर्ड के द्वारा। इसमें पहली बार प्रूव किया गया था कि फास्टिंग अफेक्ट्स द वेट लॉस प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। उसके बाद अब तक, मतलब 1970 से लेके अब तक 2935 क्लिनिकल ट्रायल्स लगभग किए जा चुके हैं, जिसमें ये काफ़ी अच्छे से प्रूव किया जा चुका है कि फास्टिंग हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योर वेट लॉस। कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए जिसमें कई सारे लोगों ने भाग लिया। हर क्लिनिकल ट्रायल में 25, 50, 100, 150 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब इन सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को एनालाइज किया जाता है तो एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है। वो कंक्लूजन कहता है कि फास्टिंग वेट लॉस पे क्या असर डालता है। और जब ऐसे कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को एक साथ रख के देखा जाता है, उसे हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। और जब कई सारे मेटा एनालिसिस को एक साथ रख के देखा जाता है तो कहलाता है एक रिव्यू। मतलब पहले क्लिनिकल ट्रायल,
फिर एक मेटा एनालिसिस और फिर एक रिव्यू। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा पेपर लेके आया हूँ, बहुत अच्छा रिव्यू या मेटा एनालिसिस का पेपर पब्लिकेशन, साइंटिफिक पब्लिकेशन लेके आया हूँ। ये पब्लिश किया गया था ग्लासगो यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसका टाइटल है इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरवेंशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट्स, अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। ये बेसिकली एक मेटा एनालिसिस है 6 क्लिनिकल ट्रायल्स का, 6 अलग अलग जगहों पे किए गए, अलग अलग समय पे किए गए 6 क्लिनिकल ट्रायल्स के कंक्लूजन्स को और उनकी प्रोसीजर्स को, उनकी मेथड्स को एनालाइज किया गया और सबको एक साथ रख के एक कंक्लूजन निकाला गया। क्लिनिकल ट्रायल्स में बेसिकली 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप जो जिस पे डाइट के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, वो जो खाना चाहे वो खा सकते थे, जैसे आप नॉर्मली जो डाइट नहीं कर रहा हो वो लेता है। और दूसरा ग्रुप था जो कि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान फॉलो कर रहा था। मोस्टली 2 मोस्ट पॉपुलर इंटरमिटेंट डाइटिंग के प्लान जो मैंने आपको बताया, 16:8 या 5:2, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। तो ऐसे 6 क्लिनिकल ट्रायल्स में जहाँ 2 ग्रुप्स थे, उनमें एनालाइज किया गया पेशेंट्स का बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट सरकमफ्रेंस, फैट मास, फैट फ्री मास, ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन, लिपोप्रोटीन प्रोफाइल्स, ब्लड प्रेशर, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन सारे पैरामीटर्स पे ये सारे 6 क्लिनिकल ट्रायल्स ने अपने अपने कंक्लूजन दिए थे। इन सारे कंक्लूजन्स को एक साथ रख के और इन सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को एक साथ रख के ये मेटा एनालिसिस और ये रिव्यू पेपर जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो ये कंक्लूड करता है और ये लिखता है अपने कंक्लूजन में कि मेटा एनालिसिस रिवील दैट बोथ IER मतलब इंटरमिटेंट एनर्जी रेस्ट्रिक्शन और CER मतलब continuous energy restriction resulted in similar weight loss. Therefore, IER, that is intermittent fasting, is as effective as CER, which is continuous energy restriction, and for short-term weight loss in overweight and obese adults. और आखिरी लाइन में ये कहता है कि IER was shown to be more effective than no treatment. मतलब intermittent energy restriction मतलब intermittent fasting was shown to be more effective than no treatment. तो इस क्लिनिकल ट्रायल, इस बेसिकली इस मेटा एनालिसिस और रिव्यू जिसमें कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को एक साथ एनालाइज किया गया है, वो ये साफ शब्दों में कह रही है कि The technique called intermittent fasting has a very significant effect on weight loss. अगर आप और रिसर्च पेपर्स देखें तो कम से कम रिसर्च पेपर्स क्लेम कर रहे हैं कि 8 से 10% का वेट लॉस आप ला सकते हैं सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।